चल अब बताओ तुम लोग मैन कि हमने हिस्ट्री तुम्हें कहाँ तक पढ़ाई थी। बाकी नारू आज पढ़ा सुरकोटेर सुरकोटी आज कल कंप्लीट है। की क्लास देख ली पूरी। वो पढ़ाना है तो तुम सभ्यता पे आ जाएगा। और हमने कल कही थी सारे कुछ पॉइंट ऐसे रह गए सिंधु घाटी सभ्यता में बची और सिंधु घाटी सभ्यता को आज थोड़ा सा रिवीजन करो आपने। बच्चा के याद आता है तुम्हें कि ना आने की बस ऐसे ही तो पता होगा कि जी चीज पढ़ाई थी अब तक हमने क्या शहर पढ़ाए तुम्हें क्या शहर पढ़ाए सिंधु घाटी सभ्यता 10 शहर पढ़ाए 10 शहर का नाम बोल रहे हैं। पहले शहर का नाम बता। हड़प्पा दूसरे शहर का नाम मोहनजोदाड़ो चंदोदड़ो रोपड़ कालीबंगा बनवारी ऊपर नीचे ऊपर नीचे कैसे है याद ही नहीं करेंगे ऊपर नीचे है सर नहीं सर बार पहले की बार को पढ़ाई सकते हैं स्कूल में बुआ लग गई। अब बताओ काय कालीबंगा के बाद काय बात 6 बता दे हमने धौलावीरा लोथल है सुरकोट जिस रिकॉर्ड तुमने आ जाए क्या शहर है 10 शहर है ठीक है। और हम 10 शहर के बारे में क्यों बताओ और 10 शहर के बारे में क्वेश्चन पूछे। हाँ जैसे कि मातृ देवी की मूर्ति कहाँ मिली मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा में ऑप्शन है तुम्हारे पास रोपड़ हड़प्पा और नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली नर्तकी सर मोहनजोदाड़ो नर्तकी काय की बनी हुई थी कासे की निर्मित थी ठीक है सवाल। अब बताओ कि RH-37 नामक कब्रिस्तान कहाँ है हड़प्पा में। हाथी को कपाल कहाँ पर हाथी को कपाल हड़प्पा में प्राप्त हुआ। और अब बताओ तुम सभागार कहाँ प्राप्त हुआ जामे सर मोहनजोदाड़ो में सभागार प्राप्त हुआ। सभागार के साथ पुरोहित आवास कहाँ पर मोहनजोदाड़ो घर में कुआ मोहनजोदाड़ो विशाल स्नानागार मोहनजोदाड़ो अन्नागार मोहनजोदाड़ो 2 जगह पे लेकिन विशाल अन्नागार तो मोहनजोदाड़ो। स्वास्थ्य चिन्ह 2 जगह पे लेकिन सर्वाधिक उपयोग मोहनजोदाड़ो 2 जगह पे लेकिन सर्वाधिक उपयोग मोहनजोदाड़ो। सवाल चौड़ी सड़क है जामसर चौड़ी सड़क है जामसर चंदोदड़ो चौड़ी सड़क है मोहनजोदाड़ो में। हाँ चौड़ी सड़क मोहनजोदाड़ो चौड़ी सड़क है मोहनजोदाड़ो टेढ़ी मेढ़ी सड़क है टेढ़ी मेढ़ी सड़क है सर वहीं में वहीं चंदोदड़ो टेढ़ी मेढ़ी सड़कें बनवाली में और चौड़ी सड़कें मोहनजोदाड़ो में। बताइए मैंने पुरोहित चौड़ी सड़क पे है कहीं तो सभागार जाता है और कानी में सूती वस्त्र सर वहाँ में मोहनजोदाड़ो सूती वस्त्र मोहनजोदाड़ो पुरोहित आवास मोहनजोदाड़ो श्रमिक आवास हड़प्पा कुमार का चाक हड़प्पा लिपस्टिक मेकअप की सामग्री कहाँ मिली औद्योगिक शहर दुर्ग रहित मानव के साथ पालतू पशु कहाँ दफनाए जाते मानव के साथ कुत्ता कहाँ दफनाया जाता
के मौजूद में नप्पा सन का ना पास कलश समाधान काम लो। कहा था कलश समाधान कलश समाधान सर को अरे सुर कोट डाउन और युगल समाधान काम लो। सर भाई मैं लो शुरू कर देता हूँ। नहीं कलश समाधान मिलो बांध कलश समाधान और अरे युगल भी तो एक साथ पति पति पत्नी पत्नी तब हाँ। युगल समाधान काम लो। युगल समाधान बोलने वा या सती प्रथा बोल सकते सर लो तना सती प्रथा के साथ शामिल लो तना क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट लोथल पे फॉलो होते हो कि युगल समाधान यानी कि अगर जिस औरत का पति मर चुका है उस औरत को भी मरना होगा। ऐसा सिस्टम सती प्रथा में रहते हो। हाँ सती प्रथा का कॉन्सेप्ट रहते हो अगर पति मर गया है तो जिंदा औरत चिता में बैठा दो जाते हो और पति को सिर्फ औरत की गोदी में रखे चिता में आग लगा दी जाती। बाद में फिर वह औरत में जब चिता में आग लगा दी जब वो जलन लगती तो फिर भड़बड़ावती तो फिर जो आदमी तयबाम लठियां देता है लठियां दे के जब बेहोश हो जाती तो वे चिता के संग में ही जल जाती। तो सती प्रथा सही होती है कि गलत है? गलत बहुत गलत है। एक सती प्रथा और एक मूलाकर। तुमने नहीं सुना होगा मूलाकर क्या चीज होती है। जो निचली जाति की जो स्त्रियां थी वे अपने स्तन नहीं ढक सकती। स्तन के ऊपर ब्लाउज नहीं पहन सकती केवल नीचे तक कपड़ा पहनती और पेट और स्तन दो चीज खुले रखती। ये गलत है गलत है जी केरल में तो अगर तुम्हें स्तन रखना है तो फिर स्तन को टैक्स देना पड़ेगा। तो एक स्त्री यदि वाना अपने ना तो टैक्स दो ना ही स्तन रखे और अपने दो स्तन काट के पुरोहित ने दे दे क्योंकि ये नियम और ये सिर नियम कानून पंडितों के द्वारा बनाई गई चीज है। सिंधु घाटी सभ्यता के वर्णन में विभाजित थी। कहा था सिंधु घाटी सभ्यता के वर्णन में विभाजित थी। क्या वर्णन ये के समाज में विभाजित थी। तीन कौन कौन से वे सर एक वो तो हाँ सर एक वो तो ये तीन में नहीं है सर तो चार समाज में है। चार समाज में विभाजित थी। एक पहले समाज को नाम कहा है सर एक को तो वो तो सर ब्राह्मण विद्वान। विद्वान ब्राह्मण तब को जानती है जो काची ब्राह्मण होते हैं। दूसरे योद्धा योद्धा क्षत्रिय और एक और तीसरा का तो व्यापारी 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 और श्रमिक और श्रमिक। ये चार ब्राह्मण क्षत्रिय ये चार समाज होते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हाँ और ये चारों समाज एक ही घर में होता है। हाँ भाई बिन की अगर तुम्हारे घर में चार जने बिन में से जैसे कि हम हैं हम ठीक ठाक पढ़े लिखे तो हम है पंडित यानी कि विद्वान और हमारे घर में कुछ तंदुरुस्त है ठस बुद्धि को है पहलवान ठस बुद्धि को रहते बुद्धि नहीं आ रहा था नाम 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 की जो ठस बुद्धि को है वो योद्धा और जो व्यापारी के जो तुम्हारे घर में सामान लेके आओ तो काची की कमी पर काची की कमी नहीं पड़ रही है कौन सी चीजों को आदान प्रदान करने वो है वो व्यापारी। और जो तुम्हारे घर की साफ सफाई रहा तो कौन सी वेदिया स्नान करने कौन सी वेदिया पानी पियावने ये है वो श्रमिक। और ये ही चार वर्ड बातें बटके ये है ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय ये है ते छत्री ये ये है ते वैश्य जो ये है ते शूद्र। अब ये अलग अलग है पहले जैसे एक ही घर में होते हैं। ये अलग अलग होंगे उत्तर वैदिक काल में। जब हम वैदिक काल पढ़ावेंगे तब वैदिक काल में बतावेंगे उत्तर वैदिक काल बाम बतावेंगे जिनकी जिनकी जो रचना है वे ऋग्वैदिक काल में हुई थी और ब्रह्मा जी ने करी थी। ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए। ब्रह्मा जी की जो जुबान भुजा बोलेंगे जिनसे भुजा से क्षत्रिय पैदा हुए और जो जांघिन से वैश्य पैदा हुए और पैरन से शूद्र पैदा हुए। ऐसा होता है ये सब कॉन्सेप्ट गलत कॉन्सेप्ट। अपने समाज में सबसे बड़ी कुरीति यह है कि तुम जातिवाद फैलाओ जातिवाद और जातिवाद को धीरे धीरे अंत भी हराओ। ऐसी बात नहीं कि जातिवाद को अंत नहीं हराओ धीरे धीरे जातिवाद को अंत बहुत जल्दी हो। हम मान के चलते हैं कि साल 2 साल की तो बात नहीं कर रहे हैं लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब जातिवाद को अंत बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा। काहे विलुप्त हो जाएगा विलुप्त क्योंकि अब भारत में लोग अशिक्षित नहीं है
शिक्षित अब भारत में लोग शिक्षित है, और जो बच्चा है, जो विद्यार्थी है, जो आदमी शिक्षित है वो कभी भी जात पात नहीं फैलाएगा। देखो, अगर तुम आईएएस है जाए आईएएस, तो शादी हमेशा बराबर के लोगों में की जाती है। यस शादी बराबर के लोगों में, हम तुम ठाकुर तो नहीं, हम तुम शादी कहाँ करता है, ठाकुर में। तो शादी हमेशा बराबर की जाति, बराबर की समाज में किया। अब तुम है आईएएस, आईएएस आईएएस बनने के बाद लवासना जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर मसूरी में स्थित है। हम देखे हैं, क्योंकि हम अगर गए थे तब देखे हैं। तो आईएएस जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर मसूरी में स्थित है। अब यहाँ तुम्हें लड़का और लड़कियां मिलेंगे मसूरी में आईएएस सेंटर। यहाँ जो लड़का मिलेंगे वे भी प्रॉपर आईएएस होंगे, और जो लड़कियां मिलेंगी वे भी प्रॉपर आईएएस होंगी। तो अब जो लड़का लड़की है वे एकदम समान है, एक समाज में। यहाँ कौन सा समाज है? आईएएस। यहाँ आईएएस समाज, यहाँ ठाकुर ब्राह्मण समाज नहीं है, यहाँ जितने भी हैं, यहाँ पे चाहे निचली कास्ट के लोग कहते हुए वे भी कौन से समाज में आए गए? आईएएस समाज। समझे? अब तुम देखना कि जो लड़की आईएएस होगी वो आईएएस के लड़के से ही शादी करेगी। बहुत 100% में से 90% लोग अपने आईएएस में लवासनी में जाके अपने एक न एक मॉडी पसंद कर लेता और शादी कर लेता। 10% जब ऐसे हैं जो कि अपने घरवाले के ऊपर शादी करते हैं, घरवाले कर, लेकिन घरवाले भी ऐसी कैसी लड़की नहीं करवा देंगे। तुम अगर आईएएस बन जाएंगे तो अपने समाज में क्या ब्याह नहीं हुए, अपने समाज में को नहीं तुम्हारी टक्कर हो, क्योंकि समाज में रिश्तेदारी होते है समाज के बराबर होने पर। अगर दो घरने में समानता है, दो घरने के पास मिनिमम पैसा है, तो जिनसे शादी तय हो जाएगी। लेकिन तुम है गए ऊंचे, अब तुम अपने समाज लायक नहीं रहे, तो अब तुम्हारा विवाह समाज में नहीं, अब तुम्हारा विवाह यहाँ तो यहाँ होगा आए के विधायक की मोड़ी, या फिर सांसद, यहाँ लिखा देता है हमने एमएलए की लड़की या फिर एमपी की लड़की, या तो विधायक की लड़की से होगा या फिर सांसद की लड़की से होगा, या फिर यूपीएससी में तो, या फिर मसूरी में से तुम्हें एक ना एक मिल जाएगी। अब यहाँ का सिस्टम है वो, यहाँ तुम्हारा पद यानी तुम्हारा समाज उठेगा। जैसे तुमने देखी होगी कि अनुष्का शर्मा कौन है? पंडित है ना, शर्मा लगाते हैं। और विराट कोहली पंडित तो ना, शादी है क्या नहीं? यहाँ कहाँ गई जाति पात खत्म है चुको। तो काय खत्म है चुको कि ये लोग आईएएस नहीं पर आईएएस से भी ऊंचे पद पर पहुंच चुके। काय के मामले में पहुंच चुके? पैसा के मामले। द्रोण के पास पैसा बन रहा, फुरेर के पैसा, वो तो 1-1 लीटर पानी 4-4 लाख रुपए, 1-1 लीटर का पानी 3-3 लाख का पी रहा है। 1-1 कप जो चाय पी रहा है वे 3-3 लाख की कपनी चाय पी रहा है। तो अब बिल की शादी बिल के समाज में है सकती? बिल के समाज में कोई बिल लायक मिलती ही नहीं, ना तो अनुष्का शर्मा के समाज में कोई मिलतो, ना ही विराट कोहली के समाज में मिलतो। ऐसी कोई लड़की में ना मिलती है नहीं जो बिल की टक्कर की हो। शादी हमेशा लड़की बराबर की बेहतर है। जैसे तुम आईएएस ठीक मोड़ी मिलेगी तुम्हें बहुत ही निचले स्तर की, जो कांस्टेबल मिलेगी तो वो लड़की तो पढ़ी लिखी है। कांस्टेबल लड़की अगर मिलेगी ना तुम्हें तो लड़की तो पढ़ी लिखी है, और कांस्टेबल लड़की तो मिलेगी तुम भाई अपने ऊपर तो वैसे ही नहीं आवेगी। प्रमोशन वो तो प्रमोशन आईएएस, और जब दूल्हे आईएएस होगा को तो नौकरी वो करेगी। जैसे कि अगर तुम्हारे चाचा या तुम्हारे पापा ऐसा ही और तुम कांस्टेबल है और एक ही थाने में ड्यूटी की, तो मत जाओ कांस्टेबल, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन लगाते हो ऐसे ही लगाते हो। तुमने देखी हुई कि स्कूल में को पढ़े लिखा जगह वहां में एक इतना बड़ा बिल लेके आवेंगे, रजिस्टर में लिखी हुई हाजिरी, नाम बोलेंगे फलाने सिंह, तुम बोल यस सर, तो जी तो हाजिरी लगाते हो। ऐसा ही कौन छुट्टी पे जा रहा है, कोई छुट्टी पे नहीं जा रहा है, कोई ड्यूटी कर भी आ रहा हो, कोई ड्यूटी कर नहीं आ रहा। तो जब तुम्हारे बाप ऐसा ही होंगे और तुम कांस्टेबल होगे तुम ड्यूटी पे नहीं जाएंगे।
गए मरे नहीं। और बाप ऐसा जे कम रुतबा चलाया हो तुम कांस्टेबल लेके ज्यादा रुतबा चला में हाँ। जी नहीं कहेंगे हम कांस्टेबल, जी कहेंगे कि हमारा बाप कांस्टेबल है। वो बाप ऐसा जी, बाप ऐसा जी, तुम फिर दुरुपयोग करने लगे। अरे सेकंड बा में लेकिन पति पत्नी को ऐसा कॉन्सेप्ट हो कि अगर पत्नी या पति कांस्टेबल हुए तो जो दो लोगों की ड्यूटी एक साथ ही लगेगी, एक ही थाने में। अच्छा सर, ये हो गया। हाँ, एक ही थाने में लगेगी। ताकि दोनों लोग को पुलिस विभाग में का छुट्टी कम मिलती है, पुलिस की नौकरी में छुट्टी बहुत कम मिलती है, तो फिर छुट्टी नहीं मिलेगी फिर एक दूसरे से वक्त काम हटा पाएंगे। तो जाके हिसाब से सरकार ने स्त्री और पुलिस अगर कांस्टेबल है तो अगर ट्रांसफर अगर एक को होगा ना, आदमी को होगा वाक्य को, तो फिर भाई पत्नी को ऑटोमेटिक है जाएगी। अगर पत्नी को होगा तो आदमी को ऑटोमेटिक है जाएगी। भाई जगह पे चार जगह पे बाकी पत्नी रहेगी, भाई जगह पे बहू है, समझ गए? ऐसे ही होती है। सर आईएएस आईपीएस से वो कर ले तो सेकंड नहीं हाँ, तो आईएएस आईपीएस में कोई बराबर ही टक्कर है। नहीं, बराबर की टक्कर है। ऐसी कोई बात नहीं जी भी नहीं कि तुमने ज्यादा नेक पड़ेगा या हमने कर दी, कम पड़ेगा। हम कम पड़ेगा। बस मैंने अंतर पढ़ाई तो वही करी, यूपीएससी क्वालिफाई। 7 यूपीएससी क्वालीफाई वो नहीं करी, बिना यूपीएससी क्वालीफाई करत वो नहीं बैठी। नहीं सर, तो जैसे यूपीएससी एसएससी ऐसी बात नहीं है कि जो आईएएस अधिकारी बनेंगे तो जी भगवान बनेंगे, भगवान ना बने। जैसे सर यूपीएससी करी तो सर जो होता है सर भी रैंक दे बारी बे अपने हिसाब से देता है, ये आईएएस है ये आईपीएस नहीं तो नंबर के हमने बोली नंबर के हिसाब से रहेगी। अच्छा आईपीएस की आईएएस समझ गए तुम? टेस्ट में ना वो आईएएस आईएफएस और आईआरएस चार कैटेगरी निकलती है। जब ये आईएएस है ना, आईएएस आईएएस भी सुसाइड कर लेता है, जो फांसी लगा लेता बेचारा, इतने प्रेशर में आ जाता है। जैसे तुमसे हमने एक बात कही कि तुम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो, तुमने कि सर हम कांस्टेबल बनेंगे, फिर क्या कर रहे हैं कि सर कांस्टेबल बनेंगे और अपने घर वाले ने रुपया देंगे, फिर क्या करेंगे, फिर सर वहाँ नाम है जाओ, फिर क्या करें शादी है जी, फिर क्या करें, फिर क्या खुश रह जाएंगे। अल्टीमेट पर्पस क्या है, खुश रहे। तुम चार शब्द बोल दो, चार के बाद यही बोलेंगे सर अब हम खुश रह जाएंगे। फिर और दूसरे लड़का से बोली कि तुम क्या बनेंगे, कि हम आईएएस बनेंगे। आईएएस बने क्या कर रहे हैं, सर हम पैसा पे घर वाले देंगे। फिर क्या होगा कि सर हमारा नाम है जाओ समाज में, फिर कि सर शादी है, बाकी बात सर हम खुश रह गए। यानी कि चाहे वो कांस्टेबल हो और एक अंदाज सुन, एक किसान है खेती करते हुए, इतनी खेती कर लेते हो कि साला रखा है पेट भर जाते हो, मतलब दाल रोटी चल जाते बाकी और कोई मतलब नहीं। वहां से पूछेगा तुम खुश है, कहने की हाँ खुश है। नहीं कैसे खुश है कि खेत कर रहे हैं, खेत कर रहे हैं, बस जो बचत होती है पैसा खावे कर जाते, मन मन में पढ़ा लेते, शादी है ही चुकी, खुश है। अब किसान भी खुश, कांस्टेबल भी खुश और आईएएस भी खुश। यानी कि जिंदगी को अल्टीमेट पर्पस में खुश रहे। जरूरी नहीं है कि आईएएस की नौकरी नहीं मिली तो क्या करेंगे। तुमने सांप सीढ़ी की, सांप सीढ़ी की, सांप सीढ़ी और सरकारी नौकरी दोनों एक ही चीज है। सांप सीढ़ी देखो तो बता दे, सांप सीढ़ी खेलो करो तो खेलने के माध्यम तो सांप सीढ़ी मत खेलो, एक गेम के नजरिए सांप सीढ़ी खेलो, बस जिंदगी में उतारो करो सांप सीढ़ी। जिंदगी भी सेम यही चीज है। सांप सीढ़ी तुम देखिए नंबर लेके होंगे और फिर क्या छपा होते सांप छपा होते, यहाँ एक होते शायद होते और यहाँ होता 100 और यहाँ क्या होता 99 सांप और यहाँ क्या होता 98 होता ना। और फिर डंडी आता है, मतलब फिर अपने नंबर लेके आता है, ये तो लिख रहा था ऐसे नंबर सीधा सर ये कम मिला रहा तो अब यहाँ एक रात वो होते 2 आता ना। तो अब का सिस्टम रात में कि कीड़ा की पूंछ यहाँ रात है और यहाँ घूम के आए के यहाँ मारा सर कबो तो सीढ़ी मिल जाएगी और सुनो तो यहाँ सीढ़ी उड़ाते, यहाँ मान लो तुम 98 पे सीढ़ी पहुंचा देते, तुम दूसरे पे आए 98 पे पहुंचे जी, पहले पहुंचाओ कीड़ा ही पूछ और सीढ़ी तुम्हें दूसरे पे निकालेगा 98 तक देते जाए। अब जो जी सीढ़ी के जी सीढ़ी को नाम हो तुम्हारी को किस्मत, जी सीढ़ी को नाम हो किस्मत।
किस्मत में सीढ़ी है तो तुम जल्दी पहुंच जाएंगे। और नहीं अगर सीढ़ी यूं आई तुम्हारी यूं कि एक सीढ़ी ऐसी कि जन से लेके यहाँ पहुंचा देते, यहाँ नंबर 13 और तुम्हारा नंबर 12 दुगा पड़ेगा, पे नहीं पड़ेगी तेरी। जन से 12 पे सीढ़ी 14 पे आ जाए ना कि 13 पे आएगी, तो यहाँ यही किस्मत खराब है। नहीं किस्मत सही होती 13 पे होता है, 13 पे तो सीधे ऊपर रखा जाता है। तो सीढ़ी का होता है किस्मत। और जो जो कीड़ा है, ये कीड़ा कीड़ा जब कीड़ा पे आए के देखो सरकारी नौकरी सेम चीज है, सरकारी नौकरी और सांप सीढ़ी ये भी सेम। दोनों चीजों में कोई भिन्नता नहीं। सरकारी नौकरी में लास्ट मेरिट में रह के 0 पे आदमी आ जाता है, चाहे वो पढ़ो होए चाहे वो ना पढ़ो। लास्ट यानी कि अब हमको आदमी जो है तो यहाँ खवेगो तो वो 1 पे आएगा। अब मतलब नहीं है कि वो ऊपर तक पहुंचेगा, अब वो फिर 1 2 3 4 फिर स्टार्टिंग करेगा स्टेप बाय स्टेप। ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट सरकारी नौकरी में आते हो कि भले ही बच्चा मेरिट में आउट हुआ हुआ है, लेकिन अब बार फिर दोबारा वही पेपर फिजिकल मेडिकल मेरिट तक फिर पहुंचना पड़ेगा, भले ही वो मेरिट हम बार हो। तो सेम सांप सीढ़ी को कॉन्सेप्ट सरकारी नौकरी में आते हो। अब दूसरी चीज अल्टीमेट पर्पस जो क्वेश्चन आया बाकी बारे में समझो। देखो लूडो देखो, लूडो में का सिस्टम आते हो कि अपन आस करता है कि छक्का पर है 6 आवे, लूडो में जीता सकता है, लेकिन 6 ना आवे तो का करना पड़ता है, चलना पड़ता है। ऐसी ही सेम जिंदगी में अपन जी आस करता है कि हर पेपर अपन पर नाम निकले, हर पेपर निकले अपन पे और अपन आईएएस बन जाए, और आईएएस ना बने तो जिंदगी चलानी पड़ेगी। जी नन्हे कि लूडो में छक्का नहीं पड़ा चब्बा पर लूडो बंद कर दे, और जी नन्हे कि अगर हम आईएएस नहीं बन पाए तो हमने जिंदगी खत्म कर दे, तो कुआं में गिर पड़े या फांसी लगा दी, नहीं जिंदगी चलेगी। तो सेम लूडो और सांप सीढ़ी ये दो चीजें से हम बहुत इंस्पायर हो अपनी लाइफ में। बताओ ये बात है, ये चीजें के ऊपर न गौर करो, खेल के माध्यम से खेलो, हम जी ना करें खेल मत खेलो। सबसे अगर तुम्हें अपना दिमाग विकसित करना तो सबसे अच्छा खेलो चेस मत खेलो, तुम जी अगर चेस ही खेलो। तुम्हें जोन सा खेल पसंद हो, दिन में 4 घंटा नहीं तो 2 घंटा तो ऐसे निकाल लो, 2 घंटा जा मैं खेल भी ऐसा तुम बात खेलो में खोई जाओ, ऐसे खोई जाओ कि बाद 2 घंटा में तुम ना तो पढ़ाई के बारे में सोचो, ना अपने घर वाले के बारे में सोचो, ना ही सरकारी नौकरी के बारे में सोचो। जा खेलों में इतने मगन है कि खेलो कि जब तक जी खेल खेल रहा हो तब तक हमारा ध्यान को भटक ही ना सके। 2 घंटा यही 2 घंटा है जो तुम अपने कार्य निकाल पाओ, बल्कि तो पूरा जितने 24 घंटा में जो 22 घंटा में और कार्य निकाल रहे हैं। और कार्य कैसे भैंसिया सान कर रहे हैं दूसरे की इज्जत, तुम्हारी कुछ नहीं, दूसरे की इज्जत। कुछ काम कर रहा है तो दूसरे कोई कर रहा है, तो पढ़ रहा है तो तुम बहु अपने कार्य नहीं पढ़ रहे, पहली बात तो दीजिए बहु दूसरे कार्य पढ़ रहा है कि हमारी नौकरी लग जाएगी तो हमारे घर वाले की स्थिति अच्छी है, यानी कि अल्टीमेट दूसरे का ही पढ़ना। सरकारी नौकरी मोड़ा अगर चाह रहा है तो वो अपने का नहीं चाह रहा है, मोड़ा पता है कि हम अपने का तो बहुत अच्छा कर लेंगे, लेकिन वो दबाव में आके पड़ रहा हो, दबाव, और जही दबाव मोड़ा सुसाइड करने मजबूर कर दिया। घर वाले क्या बोलता है कि लला सरकारी नौकरी में लगेगा, लेकिन घर वाले सरकारी नौकरी नहीं ले पाए, ललाए बात कर रहा पता है कि हमारा ही मोड़ा है, जो कर्म हम करेंगे वही कर्म तो मोड़ा करेगा। अब हमने तो इतने बुरे कर्म करे और मोड़ा पे अच्छे कर्म करने की सोच कर रहे हैं। खुद तो देखो आदमी इतने नुक्से निकालते हुए जैसे कि बाने भगवान समझे हम, और हम इंसान निकल पड़े, इतने नुक्सा निकालते हुए आदमी कि तुम में जी कमी है, तुम में जी कमी है। और जो नुक्से ज्यादातर अपने घर वाले निकालता है कि लला सरकारी नौकरी में लग जाओ, सरकारी नौकरी में लग जाओ। अरे एक जिंदगी वो सरकारी नौकरी में खत्म कर दे। अरे बिजनेस करो, बिजनेस कर भी कज्जो हो रहे तो अपने चप्पल उतर या भी आता का फालतू की चीजें कर रहा हूँ, बिजनेस फालतू की चीजें बिजनेस। देखिए 1000 करोड़ की बैटिंग सेरेमनी हुई, शादी ना हुई ने, बैटिंग सेरेमनी केवल रिंग पहनाई थी 1000 करोड़ रुपया, जितने जो बॉलीवुड के जो तो डांस कर रहे थे,
अब समझ लो कि शादी में क्या कंडीशन हुई। एक सरकारी नौकरी पूरी जिंदगी भर में 2 करोड़ रुपया दे पाओ, चाहे वो कौन सी मान लो, तुम सीआरपीएफ मान लो, बीएसएफ मान लो, आईटीबीपी मान लो, आर्मी मान लो, तुम कितने 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया मुश्किल तो दे पाओ, 2 करोड़ रुपया, और बे 2 करोड़ रुपया के पीछे तुम जिंदगी खराब करना है। 2 करोड़ रुपया हम जी नहीं कर सरकारी नौकरी बुरी की, हम खुद जाए सरकारी नौकरी की कर रहे, पर अपने पास ऑप्शन बन जाए ना, अपने पास जैसे हम कहा सोच चल रहा कि हम सरकारी नौकरी करेंगे और 4 साल करेंगे, बाद ट्रांसफर लेके वापस इस्तीफा दिया मैं घर आएंगे, यानी कि अपने पास इतनी पूंजी आ जाएगी कि अपन बिजनेस जा सकता है, तो फिर सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, फिर क्या करो हम सरकारी नौकरी और नहीं आवेंगे। जैसे कि हमने बहुत से लोग देखे कि आर्मी में तो रिटायर बैठे और पुलिस कांस्टेबल की नौकरी कर रहे हैं। जब तुमने आर्मी की नौकरी कर ली 20-22 साल, अब कांस्टेबल की नौकरी कब कर रहे, तुम आर्मी क्यों करिए, कांस्टेबल की कर रहे, यानी कि एक बंदा के पास 2-2 सरकारी नौकरी है, एक बंदा है जाके पास योग्यता है और बाकी एक को सरकारी तो नौकरी, यही जगह घेरे हैं भाई, तो बात कर तो हम यही जगह घेर रहा था पूरी। तो हर काउ नौकरी को अल्टीमेट पर्पस से खुश रहना जरूरी नहीं है। जैसे कि हमने बहुत से लड़का देखी वे क्लास 10th में आ गए, यानी कि क्लास 10th में आके तुम्हारे पास जो मान लो कि एक राई तने दाने के बराबर कॉन्फिडेंस, राई जानते कैसे, सरसों के दाने से, एक सरसों के दाने तना बोझ रहा था क्लास 10th में तुम्हारे ऊपर। अब क्लास 10th में मात्र एक राई के दाने तना बोझ रहा थे और जहाँ तुम फैले हुए के बाद सुसाइड कर लेते क्लास 10th में आए जी। तुम्हारी जिंदगी में संघर्ष हो ना, जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है। अगर तुम्हारी जिंदगी में संघर्ष है तो तुम जिंदा, और ज्यादा तुम्हारी जिंदगी में संघर्ष खत्म हो जाएगा, बाद में तुम मर जाएंगे, और मरे भय आदमी की जिंदगी में संघर्ष खत्म हो जाता है, वही आदमी मर जाता है। ठीक है, तो अब क्लास 10th में आज तुम सुसाइड कर ली, फेल है गए क्लास 10th में, अब तो संघर्ष तुम्हारा स्टार्ट हुआ है, अब तक तो संघर्ष ही नहीं है तैयार, 9th तक तो कोई सिस्टम ही नहीं है, जो कुछ होने क्लास 10th के बाद। क्लास 10th में जो मान लो एक गुना संघर्ष आ जाएगा, 12th में पहुंचेंगे दुगनो आ जाएगा और कर रहे विषय आ जाएंगे। 12th के बाद जब तुम ग्रेजुएशन करेंगे और कर रहे हो, और ग्रेजुएशन के संग संग में तुम सरकारी नौकरी देखने लगे, तो सरकारी नौकरी देखेंगे और फुटपाथ पर सोएंगे रात के। अब तक तुम खटिया पे वो गद्दा बिछाए के सोते, खटिया चाहिए बहुत ऊपर गद्दा बिछाए के सोते, और जब मैं फुटपाथ पे एक 20 रुपया की पन्नी बिछा के सोएंगे, और सोएंगे कैसे ठंडा में फुटपाथ पे, यहाँ तुम पर रजाई डरेंगे तब तुम्हें ठंडे के मारे बुखार आ रहा है, समझे ना। सवेरे ते चाय पिए, चाय के बिना तुम्हारी नींद नहीं खुलेगी, अगर एक गिलास चाय नहीं आई तो हम खटिए पे आए, मुंह ना धोने मुंह धोता चाय पीवे के बाद। भारत के हम देखें, भारत में बात कर रहे हैं, 50% लोग ऐसे जो चाय पीवे के बाद कुल्ला दातुर करता, ना कि चाय पीवे के पहले। कहते कछुते ऐसे जो खटिया पर ही चंजे में, बाकी बात तो उनके हाथ पाए काम करता नहीं है, तो रहते हैं फालसी मारेगी ऐसे तो लगे। तो अब जैसे कि हम सवेरे दौड़ने क्या जाते हैं, हम अगर हमें 6 बजे जाना होते तो हम 5:50 के अलार्म रखते हैं, 10 मिनट हम दिद्दी ठाड़े रह जाएंगे, कहते रखा था क्योंकि हमें टाइम लगता है। जैसे कि हम सोए के जगह फिर हमें ऐसा होता है कि 5 मिनट और सोए, और 5 मिनट सोए तो हमें सवेरे के 7 बज जाते हैं, चले गए दौड़ने। तो हम पहले अपने का अलार्म एक्स्ट्रा लगाया था 3-4, जी अलार्म काटेंगे तो जी जगाए देगी, जी अलार्म काटेंगे तो जी जगाए देगी, और मोड़ा होता मैं एक ही लगा रहा था। अब एक को भी नहीं सुन पाई, सवेरे होगा फिर दिमाग गुस्सा होएगा, दौड़ में नहीं गए, फलाना नहीं करो, मूड खराब रहा होता रहो कि रहो। ताकि पहले गलती कर रही मत, देख लो मेरे चाचा अलार्म लगा दे, कौन सी ना कौन सी जगह ही देगी। अरे अलार्म नहीं जगा पावे तो हमारी अलार्म पूरा घर जगा देते, और पूरा घर में लगा के हमें जगा देते, बंद कर दो जाए और नहीं आ रही हम जगह जाते हैं। चल आगे ये तो समझ गए। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है?
सबसे बड़ा शहर हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का अच्छा इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है? हड़प्पा। हड़प्पा। मोहनजोदाड़ो सर। मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा शहर। मोहनजोदाड़ो सर। और स्थल धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा। और भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा। राखीगढ़ी हरियाणा। ठीक। घर में शुद्धता कहाँ मिला? का घर में शुद्धता सूखता पानी की शुद्ध हाँ कहाँ मिला? पढ़ी क्या पता कहाँ मिला? घर में शुद्धता जाता कहाँ की जाते? हाँ वो सब कुंडी पानी कुंडी खोद देते हैं। कुंडी सुनिए हाँ अनारे की जगह पे पहले फावड़े से कुंडी खोद दिया जाए गड़ला बोलते हैं ऐसे। और कुंडी में कम से कम 5-6 बार गिरे होंगे 5-6 बार छोटे बताओ कहाँ मिलो सुविधा? घर में सुविधा बनवाली बनवाली। टेढ़ी मेढ़ी सड़कें बनवाली यानी बनवाली को नाम बनवाना जरूरत है लेकिन हाथ कैसी मिटड़ी काली चूड़ियां कहाँ काली चूड़ियां मेरी काली बंगा। हल कहाँ मिलो? हल सर मिले हल देखो हल के साथ काली गंगा मिले जितने के हाँ और मिट्टी को हल बनवा लिया। हाँ अब बताओ कि चावल की भूसी कौन सी जगह होती है? रंग बरंग भूसी जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, बस बस। दाना को। जैसे चावल का भूस कह लो हाँ। या फिर गेहूं का भूस कह लो हाँ एक ही बात है। रंग बरंग उसको मतलब ये वो जिन्हें नहीं कि चावल का भूस और गेहूं का भूस एक ही चीज है। भूस माने भूस अलग अलग है। देखो अब आगे देखो घोड़े की हड्डी कहाँ मिली? सुरकोटेड सुरकोट का अस्थि सुरकोटा में घोड़े की हाँ। हड्डी मिलेगी। तरह महीने विदेशी मोहरे कहाँ मिलेगी? का विदेशी मोहरे सर यहाँ लोथल में लोथल में विदेशी मोहरे। अब लोथल के संग संग में विदेशी मोहरे लोथल में मिल चुकी थी। हाँ। अब तो बताओ कि विदेशी व्यापार कहाँ हुआ? सर विदेशी लोथल में व्यापार ही सर मुहर्रम में नहीं तो वो मालूम नहीं हुआ विदेशी व्यापार लोथल में लोथल में हुआ। लोथल में ठीक है। हाँ अब देखो आगे देखो जो चारों समाधि की जो चीजें जिन्हें याद रखियो ठीक है। बहुत से लोग होते हैं जो क्वेश्चन कर देते हैं। जैसे एक आदमी मिला तो मैं कल नाम नहीं बता रही अपने ही गाँव को अपने ही गाँव जाने एक चीज बताई थी जो हमसे कल हमने बताई हिस्ट्री कल हमसे चीज बताई थी। तो जो आदमी मिलो बन जी बात की थी कि जो तुमने पढ़ा हुआ है वो गलत है और को आदमी ने की थी तुम सब आदमी ने कही थी 2 चप्पा लगाए जा रहा होता 2 क्वार्टर 60-60 रुपये जवाब जो सबसे बेकार होते है ना वो क्वार्टर ही होते। ज्यादा से ऊपर दारू पियेंगे ना तो वो चाहे इतना नुकसान नहीं करे सबसे ज्यादा नुकसान क्वार्टर ही करे। तो बान हमसे एक ही बात कही थी जो तुम पढ़ा रहे ना वो सबसे बेकार पढ़ा रहे। तुम कहा कि जातिवाद खत्म कर रहा है तुम्हें ना ही पता ना कि अपने बाप ने अपने पुरखन ने कैसे कैसे ये चीज बचाए पानी। तो हमने उनसे एक ही बात की बड़ा अच्छा काम करो पर पुरखन ने ये चीजें बनाई है बचाई नहीं बनाई है। कैसे कही जाता है कि अपना आवे तक नो ये चीजें पढ़ रहे हैं कि अपना देश गुलाम भाव अपने चीजें पढ़ी ना कि देश गुलाम भाव ही काय की वजह से होता। जब जिस चीज पढ़ लेंगे देश गुलाम भाव काय के पीछे हो तो अब देश गुलाम को वो है पावे नहीं है। तो अब बन गा के कि जो अपने बाबा ने दादा ने जो चीज बचाई थी वो चीजें पे तुम अब खराब कर रहे हो। तो हमने की सबसे बेकार चीज तो अपने बाबा ने अपने पुरखन ने जो चीज बनाई बनने तो बना जो कुपड़ता अपन तो अतनंद निवास है और अपन होता है तो अपन के संग ही शामिल होता है बनने की गलती नहीं जाती थी मां बढ़िया है यहाँ में और अपने बाद जो पीढ़ी आवेगी वो अपन से और सुसज्जित है कि आवेगी और समझदार है कि आवेगी। तुम देख लो कि अपन पैदा हुए तो अपन क्लास 10th में आके या 12th में आके मोबाइल चलाना सीखे। अब जो पैदा है रहे पे संगम ही सीख रहा चलाना 2 महीना के बाद तो कार्टून चन्ने तब तो चुप के रहे नहीं स्टार्ट कर दो रोए तो सवेरे संजा रो ही जा रहा है निकाल के मोबाइल चन्ने कार्टून निकाल। अब जो और नए आ रहे हैं वे तो और ही एडवांस में आ रहे हैं। अब तक तो कार्टून से मन बच जाते अब तो रील्स चल रही है इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं तो समझ लो कि धीरे धीरे कितना विनाश तक पहुंच रहा है। अब और जो अब समझियो मोबाइल अगर हम छोटे से चला देंगे तो मोबाइल से सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आंखें पर आंखें में रेटिना रहा तो तुम देख जाओ अब ऐसी जी कंडीशन है तो आगे जाकर क्या कंडीशन होगी जब जब पढ़ गए लिख गए लाइफ चश्मा लगा ये ना अभी और चश्मा लग गो तो फिर जो डिफेंस में तो जा रहे हैं क्योंकि डिफेंस में मेडिकल चश्मा बांधने रखती ना
नंबर वन से जो कहता घर पढ़ लिखी या नंबर वन से काम ही ना इवनी तुम्हारा नंबर लगा 2 नंबर 3 नंबर कि मैं बंदूक के चलावा नहीं तुम्हें मैं लिखा पढ़ाई काम तो चश्मा लगाए ले इतने चलिए गोली चश्मा ढकना पर ये कागज से दिखाई दे रहा है ये कागज दिखाई ना दे रहा चश्मा ढकने बूटे का गोली वेस्ट कर रहा या है मैंने इतने को गोली है चश्मा में लगी चश्मा ही नहीं मिल रहा अब बिना दिखाई ना दे रहा है बिना दिखाई दे रहा है कि दूसरे देश को आदमी ठाड़ो कि अपने देश को बिना अपने देश को मार डालो हमारे ऐसे आदमी की जरूरत है ना तारा सामू सेना ठाड़ी बा मारने भी वैसा जाने चला रहा है वो नहीं चला रहा है तब का बहुत ठीक है भाई अगर मैगजीन को खोएगी तो मैगजीन ना मिल रही है मेरा दवा जा रहा था बाद में नहीं कहा हाथ लगाएगा ढूंढे ऐसा लोग काम तभी तो सेना को मेडिकल सबसे कर रहा था हां सबसे कर रहा था एयरफोर्स जो हाय हाय मामा सर एयरफोर्स के हम सबसे कर रहा था अभी एयरफोर्स का हवाई जहाज उड़ा रहा हूं अपना मिग 21 उड़ा रहा हूं ठीक और मिग 21 उड़ावत तो उतारते खेमे G7 ग्रेविटी को फोर्स लगते बहुत कम यानी कि अगर पृथ्वी पर आदमी की उम्र 40 साल है तो जैसे ही उड़ा के पहुंचा वाली उम्र रह जाए 80 साल को हैं हाँ मतलब आदमी मां 80 साल जैसे खाल रहेगी बात 80 साल की काल ढीली है ना एकदम बूढ़ो नीचे आ रहा है फिर से इस तरह उड़ा के वो 80 साल एक्स्ट्रा तो उड़ा के हुई तो मां ग्रेविटी को लगाते ग्रेविटी खींचते ना नीचे की ओर वो हवाई जहाज में ऊपर कर लगे तो खाल ढीली पड़ जाता है तो अब जो एयरफोर्स उड़ा रहा है अब बाइक को पेटम भी रोने लगी क्या इतने उड़ाए का पेटम भी रोने लगी बेहोशी है तो कब घर में और ले कुछ मैं घर और मैं हवाई जहाज तो जो एयर होते है ही रहा सबसे ज्यादा कम मेडिकल सबसे ज्यादा टफ मेडिकल एयरफोर्स को बाकायदा सीटी स्कैन करी जाता है और सर दो जने बैठे के बाद में जाता है ये घेरो जाएगा तो ये तो दो लोग हालांकि आप 2 लोग नहीं जाते ना काका में 2 लोग जाते हैं आप देख लो अब तो एक ही लेके जाते हैं एक ही और एक चला रहे तो कोई दिक्कत नहीं एक अब देखो दोला भी समझ गए हां भारतीय सुरक्षा स्थल रावी गाड़ी हड्डी से हाथी की वो सॉरी घोड़े की हड्डी कहाँ मिली है सुरकोट विदेशी मोहरा कहाँ मिली है लोथल मुख्य सड़क की ओर घर के दरवाजे कहाँ होते हैं लोथल सिंधु घाटी सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी काली मिट्टी की चूड़ियां काली गंगा टेढ़ी मेढ़ी सड़कें बनवाली घर में सूखता बनवाली घर में सूखता बनवाली बनवाली अब रोपड़ में कहा हो कि मानव के साथ पशु दफना जाते लिपस्टिक कहाँ मिली है चंद्रदड़ो शीशा कहाँ मिला है चंद्रदड़ो गुड़िया कहाँ मिली है चंद्रदड़ो सुई कहाँ मिली है चंद्रदड़ो बिल्ली के पीछे कुत्ता कहाँ मिला है है ना सभागार कहाँ मिला है मोंजोदाड़ो कांसे से निर्मित नृत्य की कहाँ मिली है मोंजोदाड़ो तांबे का ढेर कहाँ मिला है मोंजोदाड़ो तांबे का ढेर मोंजोदाड़ो पुरोहित आवास कहाँ मिला है मोंजोदाड़ो पुरोहित आवास सभागार मोंजोदाड़ो चौड़ी सड़कें मोंजोदाड़ो घर में कुगा मोंजोदाड़ो जी सभी चीजें मोहनजोदाड़ो में अब देखो हड़प्पा के बारे में हड़प्पा में क्या चीज मिलेंगी कुमार का चाक हड़प्पा सिर में का आवास हड़प्पा मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा RS-37 नामक कब्रिस्तान हड़प्पा जी सभी चीजें यहाँ मिलती स्वास्थ्य चिन्ह हड़प्पा हड़प्पा में मेरे दो में सर्वाधिक मोंजोदाड़ो सर्वाधिक मोहनजोदाड़ो मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर शहर मोंजोदाड़ो सबसे बड़ा शहर मोहनजोदाड़ो भारत में सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी राखी राखी गढ़ी राखी गढ़ी अच्छा ठीक है चलो उधरो कौन सी नदी किनारे कौन सा सर चलो उधरो कौन सी नदी किनारे सिंध मोहनजोदाड़ो सिंध हड़प्पा रावी हड़प्पा रावी नदी किनारे चलो उधरो की खुदाई कौन ने करी थी कौन ने गोपाल मजुमदार गोपाल मजुमदार मोहनजोदाड़ो की मोहनजोदाड़ो की बिन्नेश्वर राघव और हड़प्पा की ये सर दयाराम दयाराम साईं। साईं। अब देखो आगे एक और कॉन्सेप्ट का है कि यहाँ की लिपि कैसी थी लिपि लिपि लेखक प्रक्रिया भाव चित्रात्मक जैसे अपन लेखन जो करके हां भाव चित्रात्मक लिपि नहीं है वो चित्रात्मक भाव जैसे कि मैंने मछली के बारे में बतावन है तभी मछली की छाप देते हैं हाथी के बारे में बतावन तो हाथी छाप यानी कि भाव चित्रात्मक अंदर के भाव के साथ चित्र से पता होता है लिखी कैसे जाती है जी तो दाई से बाई की ओर दाई से बाई उल्टी जैसे कि अपनी कैसे लिखी जाता है अपनी बाएं से बाएं से दाएं दाएं से बाई की ओर
समझ गए? तो हाँ। क्वेश्चन आ सकता है कि भाव चित्रात्मक लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं की ओर। दाएं से बाएं अपनी से उल्टी लिखी जाती है, अपनी हाँ। बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, तो बिना की दाएं से बाएं बाएं ओर लिखी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें मिली है, मोहरों पे काय को चिन्ह है, तो एक सिंगी गेंडा, हाँ बता दो। गेंडा नहीं बोलेगा, एक सिंगी जानवर बोलता है, हाँ। एक सिंगी पशु बोल देगा, ठीक है, एक सिंगी। अब हाथमा सिंह का नाम गाय है। को और शेर के साथ चुनाव मिले सिंधु घाटी सभ्यता में। तलवार से परिचित नहीं थे नहीं। सिंधु घाटी सब सभ्यता। शांति शांति मिलेगी प्रिय, तो क्योंकि तलवार से जो परिचित रहेगा वो युद्ध करेगा, युद्ध युद्ध करना जानते हैं। जो तलवार से परिचित नहीं होगा वो युद्ध करना जानती है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता युद्ध से परिचित और खाए तलवार भी से कोई भी परिचित तनु नहीं। युद्ध करते कर। सिंधु घाटी सभ्यता लोहे से भी परिचित नहीं हाँ। थी। अरे ये ऐतिहासिक तो काल। लोहा ऐतिहासिक काल में मिला है। हाँ। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता कौन कौन चीज से परिचित रहेगी? तांबो, कांसो और चांदी, हाँ। ये तीन चीज से परिचित थी। क्वेश्चन आवे हो कि सिंधु घाटी सभ्यता इनमें से किस चीज से परिचित, किस धातु से परिचित नहीं थी? तो ऑप्शन डी में लिखी हुई लोहा, ऑप्शन ए में चांदी, ऑप्शन बी में कांसो और ऑप्शन सी में लिखी हुई तांबा और ऑप्शन डी में लिखी हुई लोहा। तो ऑप्शन डी लोहा से एक ना परिचित एक में नहीं। तो लोहे लिखी होगी तो हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं काउ में लिखी हुई ऑप्शन डी में, हम ऑप्शन शायद बता नहीं दे, ठीक, ऑप्शन डी में लिखी हुई लोहा, चेंज ही नहीं आपको भाई करेंगे। में आते हैं समझ गए? सर, हमारे में भी लोग ही आई है लास्ट। आई लोहा। हाँ। आओ जी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं आओ वो आओ। वो आदि इतिहास काल में कौन सी वो धातु मिली? आज इतिहास में कौन सी धातु नहीं मिली है? नहीं मिली। हाँ जी क्वेश्चन आओ। हाँ। क्योंकि मिली में तो तीनों आ जाएंगे, हाँ। क्योंकि तांबे की कोई तो प्रापाषाण काल में ही है चुकी, हाँ। सॉरी पाषाण काल में है पाषाण चुकी, काल। पाषाण काल में काय में नवपाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल ताम्र में। पाषाण काल में। तो अब तांबे जब जैसे कि अगर अपने बाबा मोबाइल चलावन लगे तो अब बाबा के बाद जो पीढ़ी आई तो ऑटोमेटिक मोबाइल चलावन लगी। लेकिन बाबा के पहले जो पीढ़ी थी बिन मोबाइल के बारे में नहीं जानती, समझेगी? तो अब तांबे कोई तो भाई में आएगी तला के ऐतिहासिक काल में, तला के ऐतिहासिक काल में। अब जामे आएगा तो तांबे, जामे हो तो जामे तो ऑटोमेटिक, अब जामे का आएगा तांबो, चांदी आएगी और कांसो आएगा, तीन चीज आएगी यहाँ ऐतिहासिक काल। अब जामे बाद आएगा जामे, तो अब जामे जो तीनों चीजें तो जो में आएगी ऐतिहासिक काल में, लेकिन जामे एक चीज और जुड़ेगी, लोहा। लोहा। लोहा जैसे ही लोहा की खोज भाई सो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना हुआ स्टार्ट है, औद्योगिकीकरण को विस्तार है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी, बड़ी जगह की मतलब ऐसी बिल्डिंग 10-10 मंजिला, 15-15 मंजिल ऊंची ऊंची, क्योंकि लोहा की खोज आधुनिक काल सबसे विकसित खोज थी। बिना लोहा के ये दुनिया संभव ही नहीं। हर चीज में लोहा लगा है। ट्रेनों तब चलते जब पटरी पे लोहा लगा है, लोहे की वजह है, और ट्रेन की खुद लोहे। तो लोहा के बिना अस्तित्व नहीं है। लोहा के बिना आदमी सिंधु घाटी सभ्यता में जीवन लगे हो, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद प्रापाषाण काल में जीवन लगे हो, लोहा के बिना जिंदगी संभव नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कंप्लीट पढ़ा था। अब सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ चीज ना, एक चीज और बची सिंधु घाटी सभ्यता में कि यहाँ को न्यूनतम भार वजन होती है 16 किलोग्राम। जैसे कि अपने यहाँ ग्राम में तोली जाते हैं, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम, यहाँ 16 किलोग्राम से वजन स्टार्टिंग होती है। एक बाट तो 16 किलोग्राम को है, वही तोलते हैं, यानी 16 किलोग्राम को एक ही बाट तो, यानी यहाँ की नाप माप तोले की इकाई को न्यूनतम भार तो 16 किलोग्राम, सबसे छोटी चीजें थी वो 16 किलोग्राम बड़ी थी। अब समझ के अपने यहाँ पहले पहले बाट 85 ग्राम होता है, तो जब यहाँ 16 किलोग्राम 16 किलोग्राम को बाट होती है स्टार्टिंग का बाट आएगा सर। तो बस अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कच्ची नहीं, अब अपनी बच्ची 4-5 सभ्यता, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और ग्रीक, मेसोपोटामिया सभ्यता में 4 सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता, हम बता रहे हैं। मेसोपोटामिया के बाद फारस की सभ्यता, मिस्री सभ्यता, तो आगे का बचे इतना। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कंप्लीट जानकारी है, कंप्लीट याद करके लेके आज जो कल हम टेस्ट देंगे तुम्हें, और बाकी बारे में अपनी जो सभ्यता है वे चारों सभ्यता के बारे में बता। मैं 4 सभ्यता है तो 2 वीडियो बनावे 4 सभ्यता के ऊपर, उतने बता दें कागज चीजें।